हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्रिपेयर चैनल में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो हम बात करेंगे एमपीईएसबी यानी कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा जारी वैकेंसी एक्साइज कांस्टेबल यानी कि आबकारी आरक्षक के डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में। लेटेस्ट अपडेट्स में आप देख सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म एक्साइज कांस्टेबल डायरेक्ट एंड बैकलॉग पोस्ट रिक्रूटमेंट टेस्ट 2024 फॉर एक्साइज डिपार्टमेंट एमपी स्टार्ट फॉर्म 15/2/2025। यहाँ पर अभी सिर्फ एडवर्टाइजमेंट यानी कि शॉर्ट नोटिस की लिंक शो हो रही है। कुछ समय बाद यहाँ पर रूल बुक का भी ऑप्शन इस तरीके से शो होगा। ये एमपीईएसबी का ऑफिशियल पोर्टल है। इस पोर्टल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली इसी वेबसाइट पहुंच जाएंगे। यदि आपकी रूल बुक लेटेस्ट अपडेट में शो नहीं हो रही है तो आप डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आबकारी विभाग मध्य प्रदेश के अंतर्गत आबकारी आरक्षक पदों की सीधी भर्ती एवं बैकलॉग भर्ती परीक्षा 2024। यहाँ पर आप रूल बुक पे क्लिक कर डिटेल्स नोटिफिकेशन देख सकते हैं। और यदि आप एडवर्टाइजमेंट को देखना चाहते हैं तो आप एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करें और एडवर्टाइज को रीड करें। एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपका शॉर्ट नोटिस ओपन हो जाएगा, जिसे आप रीड कर सकते हैं। रूल बुक पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपका रूल बुक पेज ओपन हो जाएगा। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल आबकारी आरक्षक के सीधी एवं बैकलॉग पदों हेतु भर्ती परीक्षा 2024 परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियम पुस्तिका। इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन 15 फरवरी 2025 से 1 मार्च 2025 तक ऑनलाइन कर सकते हैं। यदि आपसे फॉर्म फिल करने में कोई त्रुटि हो जाती है तो आप इस फॉर्म में संशोधन 15 फरवरी 2025 से 6 मार्च 2025 तक कर सकते हैं। आबकारी आरक्षक की जो एग्जामिनेशन डेट है वो 5/7/2025 से प्रारंभ होगी। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो एग्जामिनेशन फीस है वो 500 रुपए है। SC, ST, OBC या EWS या फिर निःशक्त जन कैंडिडेट के लिए जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं उनके लिए जो एप्लीकेशन फीस है वो 250 रुपए है। और इसके साथ ही आपको पोर्टल शुल्क भी देना होगा जो कि 60 रुपए है। और यदि आप रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपका जो पोर्टल शुल्क है वो 20 रुपए लगेगा। सिटीजन यूजर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है हम पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसे आप देख करके सिटीजन यूजर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यह आपके एप्लीकेशन फॉर्म के अतिरिक्त लगेगा। एग्जामिनेशन 5 जुलाई 2025 से स्टार्ट होगा और 2 शिफ्ट पे इसे कंडक्ट कराया जाएगा। आपके पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है। इस नोटिफिकेशन की लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, जिस पे क्लिक करके आप नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं। यहाँ पर नोटिफिकेशन की विषय सूची है, जिसे आप पृष्ठ क्रमांक के अनुसार देख सकते हैं। आरक्षण तालिका आबकारी आरक्षक सीधी भर्ती कार्यपालिक पोस्ट कोड 1 सीधी भर्ती आबकारी आरक्षक कुल 248 पद। अनारक्षित वर्ग के लिए टोटल 72 पोस्ट है। ओपन कैटेगरी में 41 पोस्ट है और फीमेल कैटेगरी में 24। और भूतपूर्व सैनिक के लिए ओपन कोटा में 5 पोस्ट है और फीमेल कोटा पे 2 पोस्ट है। यहाँ पर संविदा कर्मी के लिए कोई भी पोस्ट नहीं है। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस के लिए 26 पोस्ट है और एससी के लिए 35 पोस्ट है और एसटी के लिए 40 पोस्ट है और ओबीसी के लिए 75 पोस्ट है। टोटल 248 पोस्ट हैं। और दिव्यांगजनों के लिए टोटल 37 पोस्ट हैं, जिसमें से VH के लिए 6 पोस्ट हैं, EH के लिए 10 पोस्ट हैं, LD के लिए 9 पोस्ट हैं और MD के लिए 12 पोस्ट हैं। यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज सभी का देख सकते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग को 14% आरक्षण के अनुसार 87% पदों की मुख्य आरक्षण तालिका यहाँ पर टोटल 100% के हिसाब से है और यहाँ पर 87% के अनुसार, यानी कि यहाँ पर 14% आरक्षण के अनुसार से डिवाइड किया गया है। यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी के अलावा सभी पोस्ट सेम हैं। यहाँ पर जो ओबीसी कैटेगरी के वैकेंसी हैं वो 14% के अनुसार शो हो रही हैं। और यहाँ पर शेष 13% पदों की प्रावधिक या काल्पनिक आरक्षण तालिका और यहाँ पर आप 13% के अनुसार पद देख सकते हैं। आबकारी आरक्षक सीधी भर्ती बैकलॉग कार्यपालिक पोस्ट कोड 2 है। सीधी भर्ती बैकलॉग आबकारी आरक्षक 5 पद है। SC कैटेगरी के लिए ओपन कोटा पे 1 पोस्ट है। ST कैटेगरी में 4 पोस्ट है, जिसमें से ओपन कोटा के लिए 3 पोस्ट है और फीमेल कोटा के लिए 1 पोस्ट है। यहाँ पर टोटल 5 पोस्ट है जो कि बैकलॉग की है। आबकारी आरक्षक के लिए जो वेतनमान है 19,500 से 65,000 रुपए तक है। एक्साइज कांस्टेबल के लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 33 वर्ष है। यदि आप महिला आवेदक किसी भी वर्ग से और पुरुष आवेदक आरक्षित वर्ग SC, ST, OBC अन्य पिछड़ा वर्ग या शासकीय या निगम या मंडल या स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक है तो आपको 5 वर्ष की एज में छूट दिया गया है, यानी कि आपकी जो अधिकतम आयु सीमा है वो 38 वर्ष है। आपकी जो एज काउंट है वो 1/1/2024 से काउंट की जाएगी। न्यूनतम शारीरिक अर्हता यानी कि मिनिमम फिजिकल क्वालिफिकेशन आबकारी आरक्षक के लिए मेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट है वो 167.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और आपका सीना 21 सेंटीमीटर से 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। और फीमेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट है 152.4 सेंटीमीटर होना चाहिए। मेल कैंडिडेट का सीना कम से कम 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए।
न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं यानी कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एक्साइज कांस्टेबल के लिए 12th यानी कि 12वीं क्लास पास होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता में आपको कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। कम से कम आपको 12वीं यानी कि हायर सेकेंडरी पास होना चाहिए। यदि आप 12वीं क्लास इस वर्ष पढ़ रहे हैं तो आपका जो रिजल्ट है फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट तक आ जाना चाहिए। यदि आपका रिजल्ट फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट तक नहीं आता है तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। परीक्षा योजना यानी कि सिलेबस। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 100 प्रश्नों का हिंदी या अंग्रेजी माध्यम से होगा। सभी प्रश्नों का स्तर हाई स्कूल स्तर का होगा, जिसका पाठ्यक्रम निम्नानुसार है। आपके एग्जाम में जो टोटल प्रश्न है वो 100 होंगे। हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही माध्यम में होंगे और 100 अंक का होगा। और एग्जाम का जो स्तर है वो हाई स्कूल स्तर का होगा। 100 प्रश्नों में से सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान के लिए 40 अंक होंगे और बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि के लिए 30 अंक होंगे। विज्ञान एवं सरल अंक गणित के लिए 30 प्रश्न होंगे। इसके लिए जो पासिंग मार्क है अनारक्षित वर्ग के लिए 60% यानी कि 60 नंबर होना चाहिए तथा SC ST OBC के लिए 10% की छूट दी जाएगी यानी कि 50% न्यूनतम मार्क होना चाहिए यानी कि 50 नंबर। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए भी न्यूनतम अंकों में छूट दी जाएगी। आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं आवेदन पत्र भरने की तिथि को अनिवार्य रूप से पूर्ण होनी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों का विवरण। आपके पास कलर फोटो होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए और हैंड रिटन डिक्लेरेशन होना चाहिए, जिसे स्कैन कराकर आप अपलोड करना है। और जन्म तिथि प्रूफ के लिए 8वीं या 10वीं या फिर 12वीं की अंक सूची होना चाहिए। यदि आप रिजर्व कैटेगरी यानी कि SC ST या OBC से हैं तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। दिव्यांग कैंडिडेट के लिए विकलांगता प्रमाण पत्र भी होना चाहिए और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपकी फोटो 3 माह से अधिक पुरानी नहीं होना चाहिए और फोटो का जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट होना चाहिए और साथ ही आपके फोटो के नीचे आपका नेम और फोटो खिंचवाने की डेट मेंशन होना चाहिए। एक्साइज कांस्टेबल के लिए आप अपना फॉर्म MP ऑनलाइन के कियोस्क से या फिर आप स्वयं से फॉर्म फिल कर सकते हैं। यदि आपको इस वैकेंसी से संबंधित कोई भी इंक्वायरी चाहिए या फिर यदि आप कोई शिकायत करना चाहते हैं तो आप इस टोल फ्री नंबर पे कर सकते हैं या फिर इस ईमेल आईडी पे आप अपनी शिकायत को लिख सकते हैं और भेज सकते हैं। एग्जाम की अवधि 2 घंटे की है। इसमें से 100 अंक के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और वस्तुनिष्ठ प्रकार यानी ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में पूछे जाएंगे और यह एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड है। एग्जामिनेशन शुल्क अनरिजर्व के लिए 500 है, रिजर्व कैटेगरी के लिए 250 रुपए और दिव्यांग कैंडिडेट के लिए भी, किंतु आपको मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। यदि आप कियोस्क के माध्यम से फॉर्म फिल करते हैं तो आपको 60 रुपए का पोर्टल शुल्क भी देना होगा और यदि आप सिटीजन यूजर के माध्यम से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको सिर्फ पोर्टल शुल्क 20 रुपए देना होगा और यदि आप सिर्फ बैकलॉग के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। फॉर्म फिल करते वक्त यदि कोई त्रुटि हो जाती है तो आप उसमें संशोधन कर सकते हैं। प्रत्येक बार के संशोधन के लिए 20 रुपए का शुल्क देना होगा और उसके साथ ही 40 रुपए का पोर्टल शुल्क भी देना होगा। आबकारी आरक्षक का फॉर्म फिल कैसे करना है हम इसके लिए वीडियो प्रोवाइड करेंगे, किंतु आपको फॉर्म फिल करने से पहले सभी दस्तावेज तैयार रखना है। फॉर्म फिल करने के लिए आपके पास कैंडिडेट प्रोफाइल होना चाहिए। कैंडिडेट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन कैसे करना है हम पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसे देख करके आप प्रोफाइल बना सकते हैं और यदि आपकी प्रोफाइल अपडेट नहीं है तो आप उसे अपडेट जरूर कर लें। इसके लिए हम पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं और फॉर्म फिल करने के लिए रोजगार पंजीयन की भी आवश्यकता होगी। यदि आपका अभी तक रोजगार पंजीयन नहीं है तो रोजगार पंजीयन कैसे करना है हम पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उसे देख करके आप अपना रोजगार पंजीयन कर लें। इस रूल बुक की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, इस पे क्लिक करके आप इस रूल बुक को रीड कर सकते हैं। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।